एक गीत है, आपने सुना होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, वही प्रेम की अमिट कहानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो कितने प्यार से सुनते हो ना आप इस गीत को, कितना अच्छा लगता है। पर इस गीत में हिंदुओं के लिए कितना मीठा जहर घोला गया है। आपने इसकी पंक्ति सुनी है, कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहला, कोई म्लेच्छ कभी भी गंगा जल से वजू नहीं करता, कोई भी म्लेच्छ कभी गंगा जल से वजू नहीं करता। आप मक्का में, मदीना में या किसी भी जगह गंगा जल लेकर के जाइए और कहिए कि ये गंगा जल लाया हूँ पवित्र जल, इससे वजू करिए, नहीं, कोई म्लेच्छ कभी गंगा जल से वजू नहीं करता। फिर भी इस पंक्ति में लिखा गया कोई वजू करे मेरे जल से, क्यों? क्योंकि हिंदुओं के तन में मीठा जहर भरने के लिए, ताकि हिंदू ये पहचान ही नहीं पाए कि शत्रु हमारे आसपास घूम रहा है। कोई मोची चमड़ा धोए, कहीं पंडित प्यास बुझा, कोई भी हिंदू धर्म वाला चमड़ा गंगा जल में नहीं धोता, केवल म्लेच्छ ही गंगा जल में चमड़ा धोता है, केवल म्लेच्छ ही बकरे का, गऊ का खून गंगा में बहा सकता है, कोई हिंदू नहीं। लेकिन ये पंक्ति, कोई पंडित प्यास बुझाए, माने हिंदू धर्म को खींच करके इतना नीचे लाया गया, हिंदू को ये पता ही नहीं चले कि शत्रु मेरी गर्दन काटने के लिए मेरे घर की ओर चलता चला आ रहा है, पहचान ही नहीं हो शत्रु की, और ये भारत भूल जाए। मैंने इस गीत की पंक्ति देखी ना, गौतम अशोक अकबर ने यहाँ प्यार के फूल खिलाए। कौन से अकबर ने गंगा के किनारे प्यार के फूल खिलाए, बताओ? वही था अकबर जिसने करीब करीब 30 बार वट वृक्ष को जलाने का प्रयास किया था। इस वट वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए औरंगजेब ने उसमें तेजाब फेंकवा दिया था, इस वृक्ष को जलवा दिया था, कई बार कटवाया था। लेकिन वो तो गंगा मैया की कृपा है और सनातन धर्म के संतों की आन है कि आज भी वट वृक्ष हमारे बीच मौजूद है। किसी अकबर ने यहाँ प्रेम के गीत नहीं गाए, लेकिन हमें ये भुलाने के लिए इसमें लिखा है, तुलसी गालिब मीरा ने यहाँ ज्ञान के दीप जलाए। कौन सा गालिब ज्ञान की दीप जलाने आया था भाई? यहाँ कब गालिब आया था ज्ञान के दीप जलाने? यहाँ ये तो वो लोग थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे प्यारे बच्चों को दीवार में इसलिए चिनवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा था। गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, और एक नहीं हजारों ऐसे महात्माएं, किसी को तेल की कढ़ाई में उबलने के लिए फेंक दिया, किसी की चमड़ी को बीच में से चीरा कि अब भी कहो कबूल है कि नहीं, अब भी कहो कबूल है कि नहीं। नाखून उखाड़ लिए, जीभ उखाड़ ली, आंख में कीले फोड़ दिए, इतने इतने अत्याचार हुए हैं, लेकिन फिर भी सनातन धर्म की आन बान नहीं छोड़ी। तथापि अब की युवा पीढ़ी को ये भुलाने के लिए कि कितने अत्याचार हुए, इस गंगा ने माँ ने क्या क्या नहीं देखा है, तो हम कहते हैं कि देखो मेरे तट पर आज भी गूंजे नानक कबीर की वाणी। किसी ने नानक देव से पूछा, नानक देव के पेट में छुरा घोंप दिया था मिलेच्छों ने, और उस छुरा का घाव ठीक नहीं हुआ, उसी के कारण उनको मरना पड़ा था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब को अब जाकर भारत में लाया गया है, तब से तो वो लाहौर की भूमि पर लापता। कहाँ कहाँ खोए हो भाई? आज भी दीवारों में से बालक नहीं निकाले गए हैं, आज भी गुरुद्वारों की, मंदिरों की रक्षा नहीं हो पा रही है।